हेलो माय फ्रेंड्स, जेडी ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनके लाइफ में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू है। अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इशू नहीं है तो प्लीज़ ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग आप ना देखें, स्किप कर दे। ओके, और गाइस, अगर आपको कन्फ्यूज़न भी है कि आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है या नहीं है, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं क्या आता है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचने वाले आपका पार्टनर और उन दोनों में क्या चल रहा है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके लिए भी इस रीडिंग तक आए हैं देखने के लिए, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाले टाइम पर क्या सोचने वाले हैं हमारे दर्शकों को लेकर। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो ओके, इतना नहीं लेंगे। ओके, एक कार्ड आ चुका है। ओके, तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। थैंक यू टारो, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो गाइस चलिए देखते हैं क्या आता है। मैंने कार्ड को अच्छी तरह सफल कर लिया। पहला कार्ड आ चुका है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। ओके, उसके बाद है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद हमारे पास है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स। ओके ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो बॉटम का एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस समय आपको लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ही ज़्यादा उनको मतलब एक जैसा लगता है वो जल्दबाजी में भी है और आपके साथ ना कुछ क्लियरिटी भी करना चाहता है। वो क्लियर करना चाहता है कुछ बातें, ऐसा भी दिख रहा है इस समय। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहा है आपको हर जगह में, सोशल मीडिया में, और आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। वो आपको फेस टू फेस करना चाहता है, ठीक है ना। वो आपके लाइफ में फेस टू फेस करना चाहता है और कुछ डिसीजन लेना चाहता है, आपको कुछ डिसीजन सुनाना चाहता है वो। और हो सकता है कि वो अपने लाइफ में ना अभी फ़िलहाल बहुत ही ज़्यादा ऐसे सिचुएशन से लड़ रहा है जो इंसान ने खुद का ही मतलब बनाया था, खुद ने ही वो डिसीज़न लिया था। और जो भी डिसीज़न लिया था उसने बहुत ही जल्दबाजी में डिसीज़न लिया था वो, तो इसके लिए भी वो खुद को अपने आप को फंसा हुआ महसूस करता है। और इस समय ऐसा भी सोच रहा है कि आपका पार्टनर वो जो डिसीज़न लिया था ना, सिर्फ और सिर्फ उसने जल्दबाजी और गुस्से में आकर और ऐसे बचकानी सोच में डिसीज़न लिया था, जो डिसीज़न उनके ऊपर ही भारी पड़ चुका है। उनका जो थर्ड पर्सन को सिलेक्ट करना था ना, वही डिसीज़न उनका उसके ऊपर ही भारी पड़ चुका है, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको बिछड़ के, ठीक है ना, आपसे दूर जाके। और आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा भी रखते हैं वो इंसान किसी बात को लेकर। हो सकता है कि आपने उसको रोका नहीं तो उसने जाने दिया, या तो आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, इसके लिए भी वो गुस्से में है। ओके, तो चलिएगा इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स, वो भी रिवर्स में। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता है ना, इस वक्त दोनों के बीच में फुल्ली ईगो क्लैशेस हो गया है और एक दूसरे के ऊपर भरोसा उठ गया है, एक दूसरे को लेकर ब्लेम किया जा रहा है। वो दोनों ही एक दूसरे को खूब ब्लेम कर रहा है कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। क्योंकि क्या है ना कि आप दोनों, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, वो लोग ना मतलब अच्छाई को तो देख पाते हैं तो लेकिन उनका कमियां नहीं देख पा रहे, ठीक है ना। ऐसा हो रहा है कि आपका थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर का ना एक दूसरे का कमियों को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, एक कमियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है दोनों, ठीक है ना। जो भी कमियां हो सकता है पास्ट में उन लोगों को पता नहीं था एक दूसरे के बारे में, कमियों के बारे में। जैसे उन लोगों को एक दूसरे का कमियों के बारे में पता चला तो एक दूसरे ने ही मतलब डिसीजन बना लिया कि नहीं, मैं तुम्हारी ये कमियों को नहीं झेल पाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए, ऐसा करके मतलब लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। और जो भी डिसीज़न था ना, जो भी डिसीज़न था उन लोगों का दोनों के बीच में ना एकदम नहीं बन रहा है। वह एक पूरा दूसरी तरह से सोचता है, एक पूरा दूसरी तरह से सोचता है। ओके, तो आपका पार्टनर का उसका बात बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। दोनों में खूब मिसअंडरस्टैंडिंग और दोनों को लगता है कि नहीं, अभी हम लोग एक कदम भी आगे नहीं चल पाएंगे, ऐसे करके उन लोग का सोच है। और उन लोग का जो भी उन्होंने प्लान बनाया था सब कैंसिल हो गया, सब मतलब चूर चार हो गया। अभी एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है
और ऐसा भी दिख रहा है आपको लेकर ये भी है कि उसने जो भी आपके लिए थॉट रखा था ना, काफ़ी ज़्यादा उसने अगर कुछ नेगेटिव थॉट रखा था कि आप बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो, बहुत ही ज़्यादा उनको अपना हक मनाने वाला ऐसा कुछ, तो वो इंसान ना आज के डेट में ये रियलाइज़ कर रहा है कि हाँ आप करो। वो चाहता है कि आप उसके लिए अभी करो, उसके लिए ऐसा ज़िद्दी दिखाओ कि आप हाँ लड़ झगड़ने के लिए सबसे तैयार हो, आप फिर से लड़ना चाहते हो, उनके लिए पाना चाहते हो, इस तरह से आप दिखाओ। वो चाहता है आपके पार्टनर, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है आपके लिए जो भी उसने डिसीज़न लिया था ना पास्ट में, रूड होके बहुत ही गुस्से में आके आपको बोला था, तो उसका गुस्सा ना मन से उतर गया है। मन से उतर गया, क्यों उतर गया? क्योंकि उस इंसान ने जो भी डिसीजन लिया था ना गुस्से में आके, जैसे भी आके, तो वो आज के डेट में उसका खुद का गुस्से में ही उसका मतलब सब कुछ बिखर गया ऐसा लगता है। क्योंकि वो आपको ना उस इतना प्रैक्टिकल था पास्ट में, वो इंसान प्रैक्टिकली के चलते ना उसने आपको बहुत ही रूड बिहेवियर किया और आपको मतलब उसके जगह दे दिया, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन आज के डेट में आपका पार्टनर बिल्कुल भी उसको क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, और ऐसा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ तो क्लियरिटी मिल गया उसको, जो क्लियरिटी उन लोगों को पहले वो लोग कुछ सोच के रखा था, तो वो क्लियरिटी मिल गया कि वो उसके साथ बिल्कुल भी एक कदम भी नहीं चल पाएगा आगे, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास डेट का कार्ड। तो ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो रिश्ता था ना बिल्कुल टूट गया, ख़त्म हो चुका, डिवोर्स आ गया। अगर शादी उदी हुई तो डिवोर्स हो गया है, ऐसा भी दिख रहा है। अगर वो लोग ऐसा भी नहीं हुआ ना एक छत के नीचे, फिर भी उन लोग का इमोशनली कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, एकदम टूट चुका है, रिश्ता ख़त्म हो चुका है उस पर्सन के साथ जिसको भी छोड़ के आपके गया था। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो अभी बहुत ही बुरी हालत में है आपका पार्टनर। हो सकता है कि उसको फिजिकली प्रॉब्लम हो, कुछ हेल्थ इशू हो सकता है आपका पार्टनर का, और इस समय ना उसको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है आपके साथ जो रिश्ता तोड़ के चले गया था उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है कि कैसे उसने आपको एक मतलब डेथ के जैसा मौत के घाट उतार दिया था, उस इंसान ने आपको मौत के मुंह पे फेंक दिया था, ऐसा उसको लगता है। और उसके लिए वो आपसे घुटने के बल पे आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, और आपका पार्टनर ऐसा भी सोच रहा है कि उसने जो भी लालच में आकर उस इंसान को आपका जगह दे दिया था किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने, हो सकता है वही थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को धोखा दे के चीट करके उसके किसी और के साथ रिश्ता बना लिया, तो शादी करने जा रहा है, इस टाइप का हो सकता है, ठीक है ना। और डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आपका जो पार्टनर है ना अभी इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अपने लाइफ में ना एक नई शुरुआत चाहता है, ठीक है ना। उसको हो सकता है उनको ऐसा लग रहा है कि हर तरफ से वो ख़त्म हो चुका है, तो अपने लाइफ में एक नई शुरुआत चाहिए। और नई शुरुआत जो चाहता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही नया शुरुआत चाहता है, क्योंकि आपके साथ उन्होंने पास्ट में इस रिश्ते को तोड़ के ख़त्म करके चले गया था और माफ़ी तक नहीं मांगा था, और हो सकता है कि वो घूम फिर के आपको ही ब्लेम कर रहा था। और आपने हो सकता है कि उस टाइम पे भी आपने बहुत माफ़ी मांगा, आपने बोला कि देखो ऐसा जो भी है, आपने बहुत ही कोशिश की होगी, लेकिन उस टाइम पे उस इंसान को आप नहीं दिखे, और आपका जो भी किया था आपने हो सकता है काफ़ी एफर्ट किए होंगे इस रिश्ते में, लेकिन वो सारा एफर्ट भूल गया था उस टाइम पे और इस रिश्ते को ख़त्म करके चले गया था। आपका पार्टनर इस समय ना बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, बहुत प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। हो सकता है रिसेंटली उन्होंने किसी अपने को खोया होगा, जो भी करीब है उनका, ऐसा भी हो है। और ठीक है ना, वो इंसान आपके साथ फिर से इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, वो चाहता है कि फिर से एक उसका लाइफ में जन्म ले, क्योंकि ये जो नया जन्म है ये आपका साथी फिर से जन्म लेना चाहता है, इस रिश्ते में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। और ऐसे भी है कि वो सब चीज़ को लेट गो करके आपको माफ़ी मांगना चाहता है, और उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, आप उनको माफ़ कर देंगे कि कुछ भी उसने कुछ भी किया क्यों ना हो, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। इसी को लेकर आपका पार्टनर ना उनको लगता है कि आप उनको हर एक गलती को माफ़ कर दोगे। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते हो सकता है उन्होंने आपको काफ़ी अकेला कर दिया होगा, और काफ़ी हो सकता है कि आपको मतलब किसी और का साथ मतलब ऐसे झूठ मूठ का जोड़ के उसने ब्लेम भी किया होगा, इस तरह से उसने ब्लेम करके हो सकता है आपके लाइफ से चले गया हो। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान ना जो भी करता है ना बहुत ही अच्छी तरह से नहीं करता था पहले, जो भी उसको करना था, और इस रिश्ते में 100% नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके साथ वो थर्ड रोमांटिक पर्सन भी था, इसलिए उनके चलते ना इस रिश्ते में उसको बहुत ही 100% देना था। आप लोग मिलके काम करना था, मिलके सब कुछ संभालना था, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते ना आपका साथ नहीं दिया, और आप जो भी कर रहे थे आपको अकेला ही करना पड़ा, लेकिन आप हार नहीं माने। और वो इंसान दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय ना बिल्कुल भी उन लोग का बन नहीं रहा है। हो सकता है कि वो आपका जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना वो उसका भी कोई पास से उठ के आया, नहीं तो किसी कुछ ऐसा सीक्रेट पता चला आपका पार्टनर को, जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, तो उस सीक्रेट को लेके ना वो आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है और उसके चलते दूरियाँ आ गई, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ना अभी
उस टाइम पे ना पास्ट में ऐसा भी दिख रहा है कि उन्होंने बहुत टाइम से हो सकता है कि आपको कुछ बताने के लिए सोच रहा था उसके बारे में, लेकिन आपको बताया भी होता लेकिन आपने गौर नहीं किया हो, आपने ऐसे ही छोड़ दिए होंगे। और नेक्स्ट ये भी देखते हैं राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा है कि किसी से सलाह मशवरा कर रहा है, आप गॉसिप कर रहा है, और वो इंसान इस रिश्ते को नई शुरुआत करने के लिए ना फिर से एक मतलब अपने यारों दोस्तों से मतलब रिक्वेस्ट भी कर रहा है कि प्लीज़ मुझे मदद करो। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड पर्सन ने हो सकता है कि उनको छोड़ के किसी और के साथ चला गया, इसके लिए बहुत दुखी है वो इंसान। जैसे भी हो, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ना इस रिश्ते में अच्छे से काम करना चाहता है, आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है, मिलके फिर से आप लोगों को ग्रोथ करना चाहता है। और आपका पार्टनर का ऐसा भी ख्याल है कि आपके साथ मिलके कुछ बिजनेस या तो कुछ काम करने का उनका प्लान ऐसा है, ठीक है ना। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का बीच में ना बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं बन पाया। जो भी था एक दूसरे को, एक्चुअली क्या मैंने बताया था कि उन दोनों ना एक दूसरे का कमियां को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है। यही है कि आपका पार्टनर लालच में आके चले गया था, पैसे को देखकर, नहीं तो स्टेबिलिटी को देखकर। उसने काफ़ी कंपेयर किया था आपके साथ कि आप कैसे हो, वो कैसे हैं, लेकिन उसने आपका आत्मा को कंपेयर नहीं किया, ठीक है ना, आपका दिल को कंपेयर नहीं किया। उसने सिर्फ और सिर्फ 3D मेटेरियल्स चीज़ों को कंपेयर किया, लाइक पैसे, घर, गाड़ी, ऐसा कंपेयर करके उनको लगा कि उनके पास ज़्यादा है, तो उसने इस लालच में आकर उसका साथ दे दिया और आपको अकेला करके छोड़ दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना हमें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर ने काफ़ी आपको प्रॉमिस किया होगा, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिस किया कि मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ रहूंगा, लेकिन उस इंसान ने इस प्रॉमिस को नहीं निभाया। और आज के डेट में जब वो उसके साथ चलेगा थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो आज बहुत ही सैड है, खुश नहीं है वो इंसान, क्योंकि उनको लगता है कि यार सब कुछ पैसे से नहीं होता है यार, दिल की बात सबसे बड़ी बात है। एक बार दिल से, मन से सुकून, पीस रहता है ना इंसान, तो हमेशा चाहे कम हो या ज़्यादा हो फिर भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर मन में पीस नहीं है, शांति नहीं है, चाहे कितना भी लग्जरी लाइफ जी रहे हो, कितना भी महलों में हो, फिर भी वो मतलब सुकून नहीं आता। तो आपका पार्टनर के पास सब कुछ होते हुए भी उसको मतलब चैन नहीं है, पीस नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो हमें मिसिंग एनर्जी में है और राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। उनको लगता है कि उनको कंपेयर नहीं करना था, ठीक है ना, इस दुनिया में जो भी है सब अपने आप ही है, ठीक है ना, कि कोई भी किसी का कंपेयर नहीं करना चाहिए। और उसने अपने ही गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा है। उनको लगता है कि यार मैंने ही कंपेयर किया था, मैंने ये सब कुछ करके चले गया था, आज मैं ही खुश नहीं हूँ, मैं ही रो रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपके साथ फिर से एक शुरुआत तो चाहता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से होएगा ये, तो कैसे फिर से पहले जैसा बनेगा। और उनको ये भी लगता है कि आप ना एक बहुत ही उनके लिए ईमानदार थे, सच्चा थे, और आप हमेशा के लिए उसको अपने पास ही रखना चाहते थे, कभी खोना नहीं चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ कप्स। तो गाइस आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन को ना ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि उन लोग आपस में एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना उनको लगा था कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है ना आपसे भी ज़्यादा प्यार देंगे, आपसे भी ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार करेंगे, आपसे भी ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, उसको मतलब एक मतलब वो दर्जा में रखेंगे, राजा या तो रानी का दर्जे में रखेंगे। लेकिन वैसा ना हो पाया, वैसा नहीं हो पाया, ठीक है ना। आपका पार्टनर को वो दर्जा नहीं मिला, वो जो उसने सोचा था कि वहाँ पे राज करेगा, रानी या तो राजा जैसा होगा, वो नहीं हुआ। उसका जो फीलिंग्स था ना वो फीलिंग्स ऐसे रह गया, और उसका जो प्यार था ना आपके उनको दे ही नहीं पाया। वो इंसान, आपका पार्टनर ना आपके लिए जो प्यार था ना वो आपके लिए रह गया और किसी को दे ही नहीं पाया। वो आज भी आपका पार्टनर आपको प्यार करता है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और वो इंसान रोता भी होगा, ठीक है ना। वो इंसान मन से, दिल से, सबकॉन्शियस माइंड से यही चाहता है कि फिर से वो सब कुछ भुला के ना वो आ जाए आपके पास, फिर से नई शुरुआत करे, वो बोले, वो मुंह खोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जान में तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, इस तरह से, ठीक है ना। वो आपको बताना चाहता है बहुत ज़्यादा प्यार। और ऐसे भी दिख रहा है उसने काफ़ी टाइम से अपने इमोशन को हाइड करके रखा था, वो इंसान बता नहीं रहा था। और हो सकता है किसी अच्छे समय का इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो उस थर्ड पार्टी का के साथ वो लगा पड़ा हुआ था, इसलिए बता नहीं रहा था, बता नहीं पा रहा था। और ऐसा दिख रहा है कि राइट ना वो इंसान कैसे भी करके आपको बताना चाहता है, अपने फिर से आपका दिल में जो दीपक बुझ गई थी ना, उस दीपक को फिर से वो जलाना चाहता है, उसका नाम का, प्यार का नाम का फिर से दीपक जलाना चाहता है, फिर से दीपक जलाना चाहता है, फिर से आपके दिल में उसका जगह बनाना चाहता है, ठीक है ना। और सारी चीज़ को लेट गो करना चाहता है जो भी है उसके, और आपको एकदम अच्छे से अपनाना चाहता है। और ऐसा दिख रहा है कि उनको ये भी लगता है कि
आप जो उनको प्यार किया थे, अनकंडीशनल प्यार किए थे, आप उनको कुछ भी, अगर आप लड़का हो तो दहेज वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था, आपको इस टाइप में फीलिंग्स था, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जहाँ पे भी गया ना, उसको हो सकता है कि कुछ ऐसा कुछ ताने सुनने पड़ते होंगे जो बहुत ही इमोशनल हर्ट होता है। आपका पार्टनर रोने लगता है कि वो उसको लगता है कि यार अच्छा था, आप ही अच्छे थे, आपको कुछ भी, आप कभी भी उनको मतलब मांगते नहीं थे, हमेशा आपने दिया ही दिया, चाहे पैसे हो चाहे प्यार हो, लेकिन उस जगह में ना उनसे खाली ले ही जा रहा है और आपका पार्टनर को कुछ नहीं मिल रहा। ऊपर से ताने भी अलग से मिल रहे हैं कि तुम ऐसे बिलोंग करते हो, तुम वैसे बिलोंग करते हो, तुम्हारा ये है वो है, ऐसा ऐसा। तो कमियां गिना रहा है आपका पार्टनर को वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, ठीक है ना। और ऐसा है कि उनको वो लगा था कि वो बहुत प्यार करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के साथ ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनली मतलब कुछ भी कदर नहीं है उनके लाइफ में, ऐसा भी दिख रहा है। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने उसको संभाला था, आपने उसको राजा या तो रानी का दर्जा दे के रखा था और बहुत ही प्यार किए थे, हर तरफ से आपने सपोर्ट किए थे इमोशनली, पैसे से, जैसे भी हो, और कभी वापस भी नहीं मांगे थे, ठीक है ना, आपने ऐसा दिया। लेकिन वो इंसान आज के दिन में आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है राइट नाउ। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ऐसा दिख रहा है कि वो आपका जो पार्टनर है, हो सकता है बचपन से काफ़ी स्ट्रगल देखा होगा अपने लाइफ में, ठीक है ना। वो जिस माहौल पे रहता होगा ना, वो माहौल काफ़ी नेगेटिव और हो सकता है थोड़ा पूर माहौल जैसा हो, और उसने अपने या तो पूर नहीं रीच है ना आपका पार्टनर, फिर भी मतलब ऐसा है स्ट्रगल देखा होगा उसने। हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर में स्ट्रगल देखा, मम्मी पापा के बीच में नहीं बनता होगा, इस तरह से स्ट्रगल उसने देखा होगा, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर को रिलेशन में ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पास्ट में, क्योंकि उसको ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा अपने लाइफ में, इसलिए उसको रिलेशन में कुछ मतलब ईमानदारी, सच्चाई, एकता वो सब नहीं दिख रहा था। उनको खाली प्रैक्टिकली सोचता था कि हाँ मैं इसके साथ हूँ, इसके साथ प्रपोजल हो गया तो हाँ मैं इसके साथ हूँ। फीलिंग्स का क्या, फीलिंग्स का कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बस अच्छा लगे ऊपर से, दैट्स ऑल, ऐसा दिख रहा है। और इसी बिहेवियर के चलते ना उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा रूड बिहेवियर किया, आपको बहुत ही ज़्यादा उल्टा सीधा किया। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का भी आपका पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल था। हो सकता है कि कुछ स्पेल भी किया होगा आपका पार्टनर को, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को ना इतना कंट्रोल करके रखता था ना, वो थर्ड पार्टी जहाँ पे भी जाता उसके पीछे जाता, हमेशा फ़ोन चेक करता, ठीक है ना। और हमेशा मतलब परेशान उसको हो जाता था आपका पार्टनर। फिर भी आपका पार्टनर उसको देख रहा था, समझ रहा था, उसको पूरा क्लियरिटी देने की कोशिश कर रहा था। लेकिन करते करते इतना आगे बढ़ गया कि आपका पार्टनर को ही ऐसे पता सुनने में मिला कि जो इंसान मुझे मतलब देख रहा था, जो मुझे डाउट कर रहा था, वो इंसान तो खुद किसी और के साथ लगा पड़ा है और वो मुझे ही शक करता था। ऐसा करके आपका पार्टनर को सिचुएशन को देखना पड़ा। जब उसको ऐसा सिचुएशन देखना पड़ा ना, तब उसको आपके बारे में ख्याल आया कि आप तो जैसे भी थे ना उसके लिए थे और हमेशा उसके लिए एफर्ट लगाता है। उसके रहते हुए आपने किसी और के साथ बात में सोचा भी नहीं। आप बहुत ही लॉयल थे और स्ट्रिक्ट थे, भले आप कुछ भी थे, हो सकता है कि आप बहुत उसमें स्ट्रिक्ट भी रहे होंगे आप पास्ट में, ठीक है ना। और ऐसे दिख रहा है, लेकिन जैसे भी थे ना आपको अभी याद कर रहा है वो इंसान। और ऐसा दिख रहा है कि वो इंसान इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, आपको क्लियरिटी देना चाहता है। जो इंसान को कन्फ्यूज़न था, क्लियरिटी नहीं था उनके लाइफ में कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहना चाहता है या आपके साथ रहना चाहता है, तो उस चीज़ का भी क्लियरिटी मिलते हुए दिख रहा है कि वो हो सकता है वो थर्ड पर्सन उनको या तो ऐसे पता चल गया कि वो थर्ड पर्सन किसी के साथ है ऐसा कुछ, और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो उसने हो सकता है कट टू कट बहुत ज़्यादा आपको जैसे प्रैक्टिकली आपको बोलता था ना सेम वैसे तरह से उसके ऊपर भी चिल्ला दिया होगा। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसने ख़राब कर दिया। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान जब से आपसे दूर गया ना, तब से उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करने को मिला। और हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और हो सकता है कि उसने घाट घाट का पानी पिया हो, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा चतुर माइंड का भी हो सकता है। और लेकिन उसको भी वैसा ही इंसान मिला जैसा इंसान वो था, ठीक है ना। तो उन दोनों में ईगो क्लैशेस हो गया और एक दूसरे के ऊपर अभी पूरा बिल्कुल ब्लेम कर रहा है, जैसे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर, ठीक है ना, बिल्कुल ब्लेम कर रहा है। और आपका पार्टनर बिल्कुल इस तरह से हो गया कि अभी मेरा लाइफ है, मुझे जीने दो। अभी आपका पार्टनर खुद का लाइफ का डिसीजन खुद लेना चाहता है, किसी औरों पे नहीं सौंपना चाहता है, ना औरों का कोई सुनना चाहता है। तो चलिएगा कुछ कार्ड्स क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले किंग ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लियर करते हैं क्यों आया है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, किंग ऑफ कप्स को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करने में मदद कीजिए। किंग ऑफ सॉर्ड्स को क्लियर करते हैं हमें
द हैंगमैन गाइस ऐसा है कि वो ना वो उस टाइम पे उसको ये रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि जो वो इंसान आपको छोड़ के रिश्ते को स्विच कर रहा है, वो जो देख जा रहा है, उसको ये एहसास नहीं आ रहा था कि वो इंसान कितना बड़ा एक गुनाह कर रहा है, कितना बड़ा आपको धोखा दे रहा है। धोखा देना पाप है, ठीक है ना, चीट करना पाप है, तो ये पाप नहीं सोच रहा था। उनको लगाता था कि आजकल तो मॉडर्न ज़माना है, ये सब तो होते रहता है, ये रिश्ता नहीं तो वो रिश्ता, इसके साथ नहीं तो उसके साथ, इस तरह से सोच था। और उसको ना वो सब करके भी देखना था उस आपका पार्टनर को कि आपके साथ कि चल जाके देखता हूँ वो बंदा की तो बंदी कैसा लगेगा, मज़ा आएगा, नया नया रिश्ता, ये वो फलाना फलाना। तो उसने इस तरह से भी सोच के लालच में आकर वो चलेगा। लेकिन जहाँ पे भी गया ना उसको वो आपके साथ जो रह कर के खुलापन महसूस होता था, ठीक है ना, वो खुलापन महसूस नहीं होता। आपका पार्टनर को बंधा हुआ महसूस करता है। उनको लगता है कि उसको बांध लिया गया है, किसी चीज़ में जकड़ लिया है, वो बंधा गया है, ठीक है ना, वो कैद हो गया है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप चाहे पिंजरे में रखो कि किसी चिड़िया को, चाहे सोने का हो या लोहा का हो, पिंजरा तो पिंजरा होता है उस टाइप में, ठीक है ना। तो आपका जो पार्टनर है ना, उनको लगता है कि मैंने खुद ही अपनी गलती कर ली, मैंने सोचा नहीं समझा नहीं और अपने फीलिंग्स को भी डिनाई कर दिया, कि सच्चा फीलिंग्स सच्चा प्यार को उन्हें खो दिया अपने लाइफ से, ऐसा दिखता है। अभी वो पार्टनर ना बिल्कुल भी थक हार गया, उसका बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं बचा। जो भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, उसके बारे में सब हर कोई सुनता था ना। आज के डेट में आपका पार्टनर को कोई नहीं सुन रहा और अपने डिसीजन को लेकर वो इंसान पलट चुका है, ऐसा भी दिख रहा है। और उसका कोई नहीं सुन रहा है और कोई नहीं समझना चाह रहा है। और ना ही वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए जो भी वो सोच रखा था कि वो बहुत अच्छा है, बहुत प्यार देगा, फलाना ढमकाना, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। उसी इंसान ने आपका पार्टनर को चीट करके निकल गया। तो जैसे निकल गया तो वो इंसान स्टक पड़ गया और उसको समझ में नहीं आया, उसका दिमाग काम नहीं करने लगा। अगर कुछ करता था, वो कुछ बुरी आदत था तो उसको ज़्यादा करने लगा। और अभी ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर हो सकता है किसी ऐसा जगह में फंस गया होगा उसका एटीट्यूड के चलते, कि वो इंसान उस जगह से निकलना था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है, ओके, नामुमकिन जैसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी उसको उम्मीद है और उनको ये भी उम्मीद है कि वो इंसान आपके साथ जो भी गड़बड़ किया था वो फिर से इस रिश्ते में सही कर लेगा। उसको एक छोटी सी उम्मीद है आपका पार्टनर को कि सब कुछ सही हो जाएगा। पैशन बना के रखा है वो इंसान, और वो इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से बाहर निकल के आना चाहता है, आपके साथ फिर से नई शुरुआत करना चाहता है। क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको भी नहीं भुला पा रहा है, ठीक है ना, आपको नहीं भुला पा। उनको अगर लगा था कि आपको दिल से निकाल देंगे, किसी और का साथ घर बसा लेंगे, तो वैसा नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये कार्ड कौन सा है, तो पता नहीं। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, डेट का कार्ड क्यों है। तो डेट का कार्ड को क्लियर फिर करने मदद कीजिए। डेट का कार्ड को क्लियर फिर करते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना आपको वैल्यू नहीं करता था, आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचता था, पेंटिकल्स के बारे में ज़्यादा सोचता था, पैसों के बारे में, और इधर अपने लाइफ के कैरियर के बारे में सोचता था। और हो सकता है कि उसका ना बहुत ही ज़्यादा हो सकता है कि एज भी कम हो उस इंसान का, ऐसा हो सकता है कि स्टडी पीरियड हो, ऐसा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया, और आपको जो सच्चा प्यार था, आप जो उसको इतना पलकों पे रखते थे, वो इंसान उसको समझ में नहीं आया और उसका अपने कदर ना करके किसी और चीज़ में ज़्यादा इम्पोर्टेंट देने लग गया, और उस इंसान ने आपको ये रिश्ता तोड़ के उसने दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। आज का डेट में दिख रहा है कि आपका पार्टनर उसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, सोच विचार है कर रहा है, ओवर थिंकिंग में है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान आपके पास फिर से आना चाहता है, प्लानिंग करके आना चाहता है। वो ऐसा चाहता है कि जब वो इंसान आए, पूरा प्लानिंग के थ्रू आए, एक हाथ में बहुत अच्छा सा कमिटमेंट लेके आए आपके लिए, ठीक है ना। और वो कमिटमेंट ये तो गिफ्ट लेके आए, आपको दें और उसमें आप खुश हो जाओ और आप भी एक्सेप्ट कर लो। एक सही समय का भी इंतज़ार कर रहा है आपका पार्टनर, और आपकी तरफ नज़र बना के रखा हुआ है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, ओके। तो गाइस चलिए देखते हैं। तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्लियर फिर कर लेते हैं। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों है। तो पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर फिर करने में हमें मदद कीजिए। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर फिर करते हैं। पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर फिर करते हैं हमें द हर्मिट। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर था। अगर वो उम्र से भी बड़ा था ना, लेकिन उसका दिल बच्चा जैसा था, उसका सोच बच्ची जैसी थी, ठीक है ना। तो उस सोच के चलते ना आपका पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा ऐसा सिचुएशन पैदा करी है, तो ऐसा डिसीजन लिया अपने लाइफ में जो उनका ही ऊपर भारी पड़ गया, ठीक है ना। उसने हो सकता है कि आपसे भी पहले ऐसा काफ़ी टाइम उसने किया हो और उसका खुद का ही फैसला
फैसला खुद के ऊपर ही भारी होता हुआ दिख रहा है। वो इंसान अपने फैसले को लेकर अकेला पड़ चुका है, अपने किए हुए पर जो भी जैसा कर रहा था ना वो इंसान उसी की आधारा के चलते आज वो इंसान अकेला पड़ गया है। और जब वो अकेला पड़ गया, जब रियलाइज़ किया कि उसका ना सच्चा जो इंसान उसको सच में उसको प्यार करता, सच में चाहता था ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही थे। तो आप उनको दिल से प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ अवेलेबल रहते थे आप, ठीक है ना। लेकिन जैसे आपको पता चला उसके बातें, उसने और दूरियां बना लिया, जो भी डिसीजन लिया था हड़बड़ी में, तो उसने ना आपको अकेला कर छोड़ के चले गए। और जब से आपको अकेला छोड़ के चले गए, आप स्पिरिचुअलिटी हो गए और काफ़ी ज़्यादा मतलब भगवान को मानने लगे और उस तरह से आपने सेल्फ लव करने लगे। और आप किसी तरह से इस सिचुएशन से निकलने के लिए धीरज बना के पैशन करके आपने निकलना शुरू कर दिया और आप इस इंसान से डिटैच हो गए। जैसे आप इस इंसान से डिटैच हो गया ना, तो आपका पार्टनर को लगता है कि नहीं मैंने बहुत ही गलत किया। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में ना बिल्कुल भी डिटैच हो गया सारे चीज़, और एक दूसरे का भांडा फूट गया और एक दूसरे की कमियों को लेकर बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है ना। इस तरह से उन लोगों का वो हो गया। और आपके साथ वो इंसान आपके साथ जो गलती किया था उसको रियलाइज़ हो रहा है, कितना उसने थर्ड पर्सन के चलते आपका अकेला किया, आपको उल्टा सीधा बोला, सारी चीज़ उसको याद आ रहा है। इस टाइम पे अपने गलतियों को रियलाइज़ कर रहा है, जो इंसान पास्ट में बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं करता था। और अभी देख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली भी हो रहा है। अगर वो भगवान को नहीं मानता था तो इस टाइम पर वो भगवान को बहुत ज़्यादा मानने लगा है और पूजा पाठ करने लगा है। और ऐसा दिख रहा है कि उसको पूरा उम्मीद है, पूरा पैशन रखा हुआ है कि एक सही समय पर वो इस रिश्ते के लिए एक फ़ैसला लेगा, जो फैसला आप भी ना कर सको, ठीक है ना। आप भी उसको मतलब आप भी मान जाओ और उसको ज़िंदगी में एक चांस और दे दो। वो इंसान, ठीक है ना, फिर से आपके पास आना चाहता है। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेजेस क्या है, इस समय आपको क्या बताना चाहता है। तो लव मैसेज देख लेते हैं आपका पार्टनर क्या बताना चाहता है आपको। तो गाइस एक ही देखेंगे, तो चलिए देखते हैं इतने सारे कार्ड में से एक क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद कीजिए। तो आपके लिए ये है, तो आपके लिए क्या सोचता है। आई लव यू, सीइंग यू हैप्पी एंड माई बिगेस्ट रिवॉर्ड इज। तो आपका पार्टनर बताना चाहता है कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब आप खुश रहते हो। उनको इस बात को रिवॉर्ड्स जैसा मिलता है, उसको लगता है कि कोई उसको कुछ मिल गया है, एकदम सक्सेस मिल गया। आपको खुशी देख के वो इंसान बहुत ही खुश रहता है और उसको लगता है कि यही मेरा सक्सेस है। आपकी खुशी उनका लिए सक्सेस है, उनको ऐसा आपको बोलना चाहता है। ओके गाइस, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए देख लेते डिवाइन की तरफ से। एक कार्ड्स ले लिए हैं हम लोग ने, मदर ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप ना थोड़ा प्रैक्टिकल रहिए, ठीक है ना। कम से कम एक हफ्ता तक आपको प्रैक्टिकल सोच के साथ चलना है, इमोशनल को थोड़ा दूर रखना है और लाइफ में क्लियरिटी को भी लेके चलना है साथ में। अगर आपको कोई क्लियर नहीं कर रहा है तो चीज़ों को आपको इग्नोर करना है, लेट गो करना है, ना कि उस पर चीज़ में फंसते रहना है, ठीक है ना। अपने लाइफ को आगे देखना है और चीज़ों को क्लियरिटी लेके आगे बढ़ना है। और रहा आप पूरा एकदम प्रैक्टिकल भी आपको रहना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। ओके गाइस, तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।